आज का टॉपिक थोड़ा फ़ैमिलियर सा लगेगा सबको, स्पेशली एम्पैथ्स को, जिनका मतलब चाइल्डहुड थोड़ा-सा ऐसा गया है कि दे वर ट्राइंग टू प्लीज़ एवरीवन और दे वर ट्राइंग टू बीइंग नाइस विद एवरीवन, क्योंकि वही एक रिसोर्स होता है आपको सरवाइव करने का अपनी फैमिली में, आपको फ़ील लाइकेबल बनने का अपनी फैमिली में। तो मतलब जो बच्चे मतलब प्रोटेक्टेड फील नहीं करते बचपन से ही अपने घर में, या मतलब वो उनको वर्दी फील नहीं करवाया जाता कि आप प्यार के लायक हैं, या फील वर्दी मतलब आप सेल्फ वर्थ को नई कॉन्सेप्ट समझाया जाता, या फिर जिनकी नीड्स बहुत फॉर ग्रांटेड ली जाती हैं अपनी फैमिली में बचपन से ही, तो उनका एक बहुत टू नाइस वाला पैटर्न बन जाता है कि वो सबके साथ नाइस फील करवा होते हैं, या मतलब हारमनी बनाने की कोशिश करते हैं, पीस बनाने की कोशिश करते हैं सबके साथ, जस्ट बिकॉज उनको लाइकेबल बनना है, या फिर जस्ट बिकॉज दे वांट टू फील इंक्लूडेड इन सम एनवायरनमेंट्स। तो वो धीरे धीरे करके ना ये एक पैटर्न बन जाता है। और जब अडल्टहुड में जब ये सेम सी चीज़ें होने लगती हैं ना, तो ये पैटर्न बनने लग जाता है बचपन से ही। और धीरे धीरे करके ना जब वो बड़े होते रहते हैं ना, तो उनका ये पैटर्न ना एक हैबिट बन जाती है, और सबकॉन्शियसली उनको पता भी नहीं लगता कि वो कब टॉक्सिक रिलेशनशिप्स में या टॉक्सिक फ्रेंड सर्कल में फंस जाते हैं, क्योंकि सबको खुश करने की आदत होती है, अपनी नीड्स तो पता नहीं होती, अपनी डिज़ायर्स तो पता नहीं होती। और अगर नीड्स डिज़ायर पता भी होती हैं तो बचपन से उन्होंने सीखा होता है कि अगर आप दूसरों को पहले रखोगे ना, तो ही आपकी नीड्स समझी जाएंगी, या तो ही आपको थोड़ा बहुत कंसीडर किया जाएगा एक पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में। तो ऐसे लोग मतलब चाहते हुए ना चाहते हुए भी अपनी लाइफ को खुद ही सबोटाज करते रहते हैं, अपने आप को ही मारते रहते हैं, और अपने आप को ही मतलब वो होते हैं ना, संत महात्मा समझने लगते हैं, क्योंकि वो सबके लिए कुछ कर रहे हैं, या सबके लिए मतलब अपने आप अपनी इच्छाओं को मार रहे हैं। बट इन एक्चुअल लाइफ और इन रियल वर्ल्ड जब ये आपको देखा जाता है ना कि आप अपनी नहीं सुन रहे हैं, अपनी कोई डिमांड्स नहीं रख रहे हैं, अपनी डिज़ायर्स नहीं रख रहे हैं, तो लोग आपको डोरमेट की तरह समझने लग जाते हैं। उनको लगता है कि चल ये तो कुछ भी समझ लेगी, कुछ भी कर लेगी जो हम बोलेंगे, जस्ट बिकॉज टू रिटेन द पीस एंड हार्मनी इन द फैमिली और इन द फ्रेंड सर्कल। तो उनको लगता है कि हम अगर इसके ऊपर चलना चाहें ना तो ये चलने देगी, ये रोकेगी नहीं। तो ऐसे इस सिचुएशन में जो पीपल प्लीज़र बच्चे होते हैं, जिनको बचपन से ही आदत होती है टू नाइस बनने की, टू नाइस दिखाने की, वो धीरे धीरे ना ऐसी साइकिल में फंस जाते हैं जहाँ से निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। कई बार वो नार्सिसिस्टिक रिलेशनशिप में फंस जाते हैं, कई बार वो ऐसे टॉक्सिक पेरेंट्स बन जाते हैं जो ऑल टाइम अपने आप को सेक्रीफाइस करते रहते हैं अपने बच्चों के लिए, या अपनी लाइफ में जो भी आपका लाइफ पार्टनर है उसके लिए। धीरे धीरे करके जब वो एंड तक आने लगते हैं ना, जब वो बुढ़ापे तक आने लगते हैं, तब को थोड़ी उन्हें समझ में आती है कि भाई काश थोड़े अपने लिए जी लिए होते, काश अपने आप को एक्सप्रेस करना आ गया होता, काश अपने आप को नो कहना आ गया होता। लोगों को नो करना पीपल प्लीजर के लिए पता नहीं बहुत बड़ा टास्क होता है। उनको लगता है कि ठीक है, मैं नो कर दूंगा ना तो ये बंदा मेरे को छोड़ के चला जाएगा। एक तो फियर ऑफ अबंडनमेंट बहुत अंदर डीप तक घुसा हुआ होता है ऐसे लोगों के अंदर, तो वो सबसे ज़्यादा डरे हुए रहते हैं, और सबसे ज़्यादा रिजेक्शन को फेस करना ना उनके लिए पता नहीं कोई रॉकेट साइंस हो जाती है। और उन्हें लगता है कि पता नहीं अब क्या कर पाएंगे, कैसे हो पाएगा। उन्हें अकेले रहने से बहुत डर होता है, क्योंकि बचपन में ही उन्हें ऐसे डरा डरा के रखा होता है। तो ये जो साइकिल है और ये जो पैटर्न और ये हैबिट बन जाते हैं ना अराउंड 25 26, ये
जब कलेक्शन बन जाता है और इससे ब्रेकआउट करना ना थोड़ा सा कई बार मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उसके लिए स्ट्रेंथ चाहिए होती है। और कई बार लोग वो स्ट्रेंथ के चक्कर में ही, मतलब उतनी स्ट्रेंथ नहीं है हमारे पास, उसके चक्कर में ही वो उस लूप में फंसे रहते हैं। बट जिन लोगों को अवेयरनेस आ जाती है ना, जिन लोगों को लगता है कि यार मैं लाइफ में कुछ करना चाहता हूँ, अपने इस गंदे से टॉक्सिक एनवायरनमेंट से बाहर निकलना चाहता हूँ, तो वो अपने आप को रफल करना शुरू कर देते हैं। वो लोगों को नो करना शुरू कर देते हैं, वो बाउंड्रीज, फर्म बाउंड्रीज रखना शुरू कर देते हैं। वो अपना प्रीशियस टाइम देना बंद कर देते हैं लोगों को जो उनकी रिस्पेक्ट नहीं करते या जो उनके टाइम की रिस्पेक्ट नहीं करते, और कट ऑफ करना शुरू कर देते हैं। तो ये जो सारे एक्शंस होते हैं ना, ये हीलिंग का पार्ट बनने लग जाते हैं फॉर द पीपल प्लीज़र, जिनकी आदत होती है। ये सारे एक्शंस इनका रिवर्स गियर बनने लग जाते हैं। हाँ, जब ये रिवर्स गियर मारते हैं ना, तो बहुत सारे ऐसे लोग जो टॉक्सिक होते हैं ना, अ, जो पास्ट में बहुत टॉक्सिक होते हैं उन पीपल प्लीजर लोगों के लिए, वो उनसे दूर भागना लग जाते हैं या बहुत गिल्ट शेम करने लग जाते हैं कि तुमने ऐसे सोच कैसे लिया अपने बारे में, या तुम बहुत सेल्फिश हो। जबकि वो पहली बार बच्चा अपने लिए खड़ा होता है, अपने लिए बाउंड्रीज रखना शुरू करता है, बट उसके लिए भी नार्सिसिस्टिक और टॉक्सिक लोग उसको जज करने लग जाते हैं कि तेरी हिम्मत कैसे हुई कि तूने ये बोला, तू बहुत सेल्फिश है या तू बहुत अपने बारे में सोचता है। और उसी स्टेज पे ही उस जो बच्चे को थोड़ा सा सोचना चाहिए कि भाई, अगर मैं अपने बारे में नहीं सोचूंगा तो किसके बारे में सोचूंगा, मेरे बारे में कौन सोचेगा? कि आज तक तो दुनिया ने सोचा नहीं है, तो आगे भी नहीं सोचेगी। तो इससे बेटर है कि मैं अपने दिल की सुनूं। तो ये वाला जब थॉट अंदर घुस जाता है ना बच्चों के, जो पीपल प्लीजर जिनकी आदत होती है, और जब वो अपने फर्म बाउंड्रीज डालने लग जाते हैं, जो बोलने लगते हैं कि नो, मैं और ये सहन नहीं कर सकता, तब उनका एक्चुअल हीलिंग स्टार्ट होती है। और ये हीलिंग बार 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 बार, मतलब ऐसे मोमेंट्स देगी जब वो बच्चा गिव अप करने की कोशिश करेगा, आउट ऑफ गिल्ट, आउट ऑफ एंगर, आउट ऑफ, मतलब होता है ना कि यार मैं छोड़ देता हूँ, इतनी स्ट्रेंथ नहीं बची मेरे अंदर। तो वो बच्चा अपने जो ये डार्क मोमेंट्स होते हैं ना, वो उसके सामने आने लगते हैं। बट उस बच्चे को सोचना चाहिए कि अगर ये डार्क मोमेंट्स मैंने फेस नहीं किए ना, तो मैं उसी साइकिल में फंसता रहूँगा। और नॉट इवन मी, मेरे नेक्स्ट जनरेशन भी उसी साइकिल में फंस जाएगी, क्योंकि बच्चे अपने माँ बाप को देख के बड़े होते हैं। अगर माँ बाप ही अपने साइकिल पैटर्न्स को नहीं काट पा रहे हैं, तो बच्चे कहाँ से करेंगे? तो जस्ट फॉर योर किड्स, फॉर योर नेक्स्ट जनरेशन पीपल, it's your duty to listen to yourself, listen to your needs, listen to your desires. हाँ, थोड़ा सा सेल्फिश लगता है, दुनिया को ये चीज़ सेल्फिश लगती है, क्योंकि जिन लोगों के लिए आप इम्पोर्टेंट हो ना, वो आपकी नीड्स और डिज़ायर को रिस्पेक्ट करते हैं। जिन लोगों के लिए आप इम्पोर्टेंट नहीं हो ना, उन्हें सिर्फ अपनी पड़ी रहती है, सिर्फ और सिर्फ अपनी पड़ी रहती है। और वही लोग आपको गिल्ट शेम करेंगे जब आप अपने बारे में सोचना शुरू करें, जब आप अपनी ख्वाहिशों के बारे में सोचना शुरू करोगे, जब आप अपने टाइम की रिस्पेक्ट करना शुरू करोगे, जब आप अपनी एनर्जी की रिस्पेक्ट करना शुरू करोगे, तो सारे टॉक्सिक पीपल आपको जज करेंगे, सारे टॉक्सिक पीपल आपको क्वेश्चन करेंगे, सारे टॉक्सिक पीपल आपसे भागने लगेंगे, जो कि एक तरह से पॉजिटिव साइन है कि आपकी ग्रोथ होने वाली है। हाँ, थोड़ा सा डेंजरस लगता है जब आप ये जर्नी फेस कर लोगे, जब ये पैटर्न सारे डार्क शेडो पार्ट अपना फेस कर लोगे ना, तो आपका जो न्यूअर वर्जन होएगा वो बहुत कॉन्फिडेंट होएगा। जो आपका न्यूअर वर्जन होएगा ना, उसको पता होगा कि मेरा मैंने अगर नो कह दिया ना, तो मेरा आउटकम कैसा हुआ, और अगर मैं यस कह दिया इस साइकिल को, तो मेरा आउटकम कैसा होगा। तो जब आप नो कहते हो ना, तो आपको समझ में आने लगता है कि दुनिया भी आपकी रिस्पेक्ट करनी शुरू कर देती है। तब आपको समझ में आने लगता है कि दुनिया को भी आप, मतलब अपनी उंगली पे नचा सकते हो इफ़ यू वांट टू बी। बट मेक श्योर कि ये जो ट्रिगर है ना अबेंडनमेंट का, या अकेले रहने का डर है, वो जो ट्रिगर है ना, वो कई बार 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 आता रहता है जब तक आप उसके साथ कंफर्टेबल नहीं हो जाते। सपोज
आपने ये पूरा फेस निकाल लिया अपना 2 साल में, फियर ऑफ अबैंडनमेंट पूरा चला गया आपका। अब आप जाते हो बाहर एक वर्ल्ड में, आपके सामने कोई ऐसी सिचुएशन होती है कि आपको एकदम साइडलाइन कर दिया जाता है किसी फंक्शन में या किसी ग्रुप डिस्कशन में, तो आपको फिर से फियर ऑफ अबैंडनमेंट होएगा। और फिर आप जब आपका पुराना वर्जन आएगा वो तो डर के मारे अपना पीपल प्लीज करना शुरू कर देगा, बट जो आपका न्यूअर वर्जन होएगा वो देखेगा अच्छा अबंडनमेंट हो रहा है, कोई ना ये तो पहले भी हो चुका है, मारने दे इग्नोर, जब इनको काम होएगा अपने आप आ जाएंगे, मैं अपना ऐश मारता हूँ या अपना कोई दूसरा काम कर लेता हूँ, इनको रिस्पेक्ट नहीं है तो मेरे को घंटा फ़र्क पड़ता है कि ये जी रहे हैं मर रहे हैं। तो ये न्यूअर वर्जन अपना कॉन्फिडेंस गेन करता है ये सेल्फ टॉक से, सेल्फ अवेयरनेस से। और ये जो अपनी सिचुएशंस बनती है ना कि आपको साइडलाइन कर दिया या आपको मतलब बिल्कुल डिस्कशन से बाहर निकाल दिया, ये उसी मोमेंट पे आपको टेस्ट करने के लिए आई होती हैं कि आप कितने हील हुए हो। हाँ, एक और वर्जन भी आपका आएगा जो मोर कॉन्फिडेंट होएगा, जब आप कुछ ऐसा अच्छा इन्फ्लुएंस करोगे कि उस सारे ग्रुप को दिखेगा कि ब्रोस इस बंदे ने अपने आप को प्रूव करके दिखाया, हमने इसे ऑस्ट्राइज किया, हमने इसे सैड लाइन किया, बट इकलौता बंदे ने पूरे ग्रुप को इन्फ्लुएंस किया है। ये और भी कॉन्फिडेंट वर्जन आएगा जब आप पीपल प्लीज नहीं करोगे, आप अपनी ऑथेंटिसिटी से, आप अपने इनर चाइल्ड से, अपनी इनर वॉइस से कनेक्टेड रहोगे और अपना ट्रुथ बोलोगे लोगों के सामने। ये ट्रुथ नहीं कि आपने मेरे को क्यों निकाल दिया, ये नहीं, ये ट्रुथ कि आप क्या हो, आपको पता है आप क्या हो और आपका सत्य क्या है, ये आपको सब कुछ पता होगा। ये और भी कॉन्फिडेंट वर्जन होता है। वो धीरे धीरे करके आपकी लेयर्स जो जो पीपल प्लीज़र के जो पैटर्न्स होते हैं वो धीरे धीरे करके डिमिनिश होते जाएंगे, आराम से होते जाएंगे। टेक योर टाइम, टेस्ट आते रहेंगे वर्ल्ड में, वो आपको चेक करते रहेंगे, बट बी स्ट्रॉन्ग इन दैट जर्नी। और ये थोड़ा मेरा खुद का भी एक्सपीरियंस है, मैं उस एक्सपीरियंस के बेस पर ही बोल रही हूँ। और हाँ, बचपन से आदत हो जाती है अपनी कि सबको खुश रखना है। स्पेशली वुमेन का तो बहुत प्रॉब्लम होती है, हमारे भारत में इतनी सारी वुमेन हैं जो जिनको बचपन से ही ऐसे दिमाग में डाल दिया जाता है कि तुम्हारा काम है घर के सारे लोगों को खुश रखना, तुम्हारी नीड्स गई भाड़ में, बट तुम्हें सबको खुश रखना है, सबको शांति में रखना है। ऐसा नहीं है, अपनी भी नीड्स समझो और सामने वाले की नीड्स भी समझो और ट्राई टू नेगोशिएट, ट्राई टू अंडरस्टैंड कि हम मिडल ग्राउंड कहाँ पर लेके आ सकते हैं, वो मिडल ग्राउंड चाहिए। तो बस वही है कि आपको उस मोमेंट पे लेके आना है कि जहाँ आप अपना सेल्फ एम्पावर्ड हो सको, आपको दूसरों की ज़रूरत ना पड़े। ज़रूरत इन द सेंस कि उस वे में ना पड़े कि आप उन्हीं पे ही डिपेंडेंट हो, आप उन्हीं पे ही डिपेंडेंट हो अपने एग्जिस्टेंस के लिए, आप उन्हीं पे डिपेंडेंट हो अपने वैलिडेशन के लिए। आपको अपना वैलिडेशन खुद पता होना चाहिए, आपको अपना वर्थ खुद पता होना चाहिए। कोई आए साथ में या ना आए, घंटा फ़र्क पड़ता है। और ट्रस्ट में जितना लोगों को खुश करो, लोगों की एक्सपेक्टेशन कभी ख़त्म नहीं होती, आप जितना खुश करोगे वो और एक्सपेक्टेशन बढ़ती जाएंगी उनकी। तो इससे बेटर है कि आप अपने दिल की सुनो, अपने आप की रिस्पेक्ट करो और हाँ, अपने आप को काम करते रहो, अपने आप पे थोड़ा सा अपने दिल की सुनते रहो, ताकि आपके पास इतना लव हो कि आप दूसरों के साथ वो शेयर कर सको। लव ऐसे ही डिस्ट्रीब्यूट होता है, ऐसे ही शेयर किया जाता है। अगर आपका अंदर का घड़ा खाली है ना, तो दूसरों का घड़ा आप कैसे भरोगे, और भरने जाओगे बिना तो नेगोशिएट करके आओगे, और वो नेगोशिएशन किसी के काम की नहीं होगी, क्योंकि आप सुपरफिशियल तरह से लोगों से कनेक्ट हो रहे हो जिसका लॉन्ग टर्म नहीं रहता। और बस यही है। और ये पैटर्न ना बारी बारी टेस्ट करने के लिए आएंगे, मेक श्योर कि आप बस अवेयर रहें, पास होए फेल होए पता नहीं, बट अवेयर ज़रूर है ना कि बॉस मैं यहाँ पर पीपल प्लीज़ कर रहा हूँ, बी केयरफुल, मुझे कैसे एक्ट करना है, कैसे रिस्पॉन्ड करना है, बी केयरफुल। बस आज का इतना ही था।
और मेरे लिए ये टॉपिक थोड़ा इम्पोर्टेंट है, मैं आपके लिए भी बोल रही हूँ, मैं अपने लिए भी, अपने जो पास्ट वर्जन है उसके लिए भी बोल रही हूँ, ताकि मैं थोड़ा ये ध्यान रखूँ। बस इतना ही है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।